Assalamualaikum, welcome to Body Weight Movement. I am Abdul Rauf and this is the 6th part of How to Start Calisthenics series. इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज और पोजीशंस बताऊंगा जो आपकी मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करेंगी, जो कि आपको एडवांस कैलिस्थेनिक्स स्किल्स में हेल्प करेगी। इसके अलावा मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी से आपके जॉइंट्स हेल्थ इंप्रूव होगी और जो इंजरीज रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मोशंस की वजह से होती हैं उनके चांसेस भी कम हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप बैक लेवर परफॉर्म करने जा रहे हैं और आपकी शोल्डर एक्सटेंशन मोबिलिटी अच्छी नहीं है तो आपके शोल्डर इंजर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आपके शोल्डर्स में वो रेंज ऑफ मोशन ही नहीं है जो आप यूज़ करना चाहते हैं। इसलिए आपको बैक लेवर सीखने से पहले अपनी शोल्डर एक्सटेंशन मोबिलिटी पर वर्क करना होगा। और इस तरह बहुत सी दूसरी मूवमेंट्स में भी आपको फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस वीडियो में मैं आपको जो एक्सरसाइजेज बताऊंगा, इसके अलावा भी बहुत सी अच्छी एक्सरसाइजेज हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपनी मोबिलिटी इंप्रूव करने के लिए। लेकिन मैंने कुछ ऐसी बेसिक एक्सरसाइजेज चूज़ की हैं जो आपको बिगिनर लेवल से ही परफॉर्म करना शुरू करनी चाहिए ताकि आपकी फुल बॉडी मोबिलिटी इंप्रूव हो। ये तमाम एक्सरसाइजेज आपकी बॉडी के ऑलमोस्ट हर पार्ट को फ्लेक्सिबल करेंगी। अगर आपको मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के दरमियान डिफरेंस नहीं पता तो मैं आपको कुछ ब्रीफ डिफरेंस बता देता हूँ। फ्लेक्सिबिलिटी एक्चुअली में आपके जॉइंट्स के रेंज ऑफ मोशन को पैसिवली इंक्रीज करना है और मोबिलिटी आपके जॉइंट्स के रेंज ऑफ मोशन को एक्टिवली इंक्रीज करना है, यानी मोबिलिटी में आपके मसल्स की स्ट्रेंथ यूज होगी। लिहाजा फ्लेक्सिबिलिटी पैसिव है और मोबिलिटी एक्टिव है। मैं समझता हूँ कि फ्लेक्सिबिलिटी का कोई फायदा नहीं अगर आप उस रेंज ऑफ मोशन को यूज ना कर पाएं। लिहाजा अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अपनी मोबिलिटी पर भी वर्क करें। पहली एक्सरसाइज है पाइक स्ट्रेच। इस एक्सरसाइज में सबसे पहले आप अपने पेल्विस एरिया को एंटीरियरली रोटेट करें और फिर अपनी बैक को स्ट्रेट रखते हुए जितना डीप हो सके जाएं और जब एंड पॉइंट आ जाए तो वहां पर आप अपनी बैक को राउंड भी कर सकते हैं। इस पोजीशन को आपको 30 से 60 सेकंड्स के लिए होल्ड करना है। ये एक्सरसाइज आप ग्राउंड पर परफॉर्म कर सकते हैं या स्टैंडिंग पोजीशन में परफॉर्म कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज आपके हैमस्ट्रिंग्स और काव्स को स्ट्रेच करती है, लिहाजा आप काव्स को अलग से स्ट्रेच कर सकते हैं, जो कि कई बार बहुत बड़ी रिस्ट्रिक्शन होते हैं। काव्स को स्ट्रेच करने के लिए जो एक्सरसाइज है वो मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। हैमस्ट्रिंग्स को स्ट्रेच करने के लिए आप सिंगल लेग गुड मॉर्निंग्स परफॉर्म कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज के आप रेप्स भी परफॉर्म कर सकते हैं और एंड पोजीशन को होल्ड भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप सिंगल लेग पाइक स्ट्रेच भी परफॉर्म कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में मोबिलिटी बिल्ड करने के लिए आप सीटेड पाइक कंप्रेशन परफॉर्म करें। ये एक्सरसाइज क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथ बिल्ड करेगी, जो कि आपको एल सेट, वी सेट और माना जैसी स्किल्स सीखने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। नेक्स्ट स्ट्रेच इज पैनकेक और स्ट्रेडल स्ट्रेच। ये एक्सरसाइज भी प्रीवियस एक्सरसाइज की तरह ही है, लेकिन इसमें आपकी लेग्स स्ट्रेडल पोजीशन में होंगी। ये एक्सरसाइज आपके हैमस्ट्रिंग्स के साथ एडक्टर्स को भी स्ट्रेच करती है, लिहाजा ये आपको मिडल स्प्लिट में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। इस एक्सरसाइज को भी आप ग्राउंड पर या स्टैंडिंग पोजीशन में परफॉर्म कर सकते हैं। एज ए बिगिनर आप इसको स्टैंडिंग पोजीशन में परफॉर्म करें और कुछ फ्लेक्सिबिलिटी बिल्ड होने के बाद आप इसको ग्राउंड पर परफॉर्म करें। इस एक्सरसाइज में अगर आपकी लेग्स क्लोज होंगी तो ये आपके हैमस्ट्रिंग्स को ज़्यादा स्ट्रेच करेगी और अगर आपकी लेग्स वाइड होंगी तो ये आपके एडक्टर्स को ज़्यादा स्ट्रेच करेगी। इस एक्सरसाइज में भी मोबिलिटी बिल्ड करने के लिए आप लेग लिफ्ट्स परफॉर्म कर सकते हैं। पाइक लेग लिफ्ट्स और सीटेड लेग लिफ्ट्स परफॉर्म करते हुए आपको अपने क्वाड्रिसेप्स में क्रैम्प्स फील हो सकते हैं। ये क्रैम्प्स आपको रेक्टस फेमोरस में फील होंगे, क्योंकि रेक्टस फेमोरस हिप फ्लेक्सर के अलावा नी एक्सटेंसर भी है। इन पोजीशंस में रेक्टस फेमोरस बहुत ज्यादा कंट्रैक्ट होगा, इसलिए आपको इसमें क्रैम्प्स फील होंगे। लेकिन जैसे जैसे आप इन एक्सरसाइज को परफॉर्म करते जाएंगे तो क्रैम्प्स आना कम हो जाएंगे। द नेक्स्ट स्ट्रेच इज वॉल लंज स्ट्रेच। ये एक्सरसाइज प्रीवियस एक्सरसाइजेज के ऑपोजिट है। ये एक्सरसाइज आपके हिप फ्लेक्सर्स और क्वाड्रिसेप्स को स्ट्रेच करेगी। इस एक्सरसाइज में आपको अपने पेल्विस एरिया को पोस्टीरियरली रोटेट करना है, यानी कि अपने ग्लूट्स को कंट्रैक्ट करना है। इस तरह ये एक्सरसाइज आपके हिप फ्लेक्सर्स को ज्यादा स्ट्रेच करेगी। इस एक्सरसाइज में आपकी हिप्स आपके फीट के जितने ज्यादा करीब होंगी, ये एक्सरसाइज उतनी ही ज्यादा क्वाड्स को स्ट्रेच करेगी और आपकी हिप्स से जितनी ज्यादा फीट दूर होंगी और आप अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखेंगे तो ये एक्सरसाइज आपके हिप फ्लेक्सर्स को ज़्यादा स्ट्रेच करेगी। क्वाड्रिसेप्स को अलग से स्ट्रेच करने के लिए आप स्टैंडिंग क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेच परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें भी आपको अपने ग्लूट्स को कंट्रैक्ट करना है। वॉल लंज स्ट्रेच परफॉर्म करते हुए आपको अपनी अपर बॉडी को वॉल की तरफ मूव करना है। इस तरह ये स्ट्रेच और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी, लेकिन ऐसा करते हुए आपको पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट मेंटेन रखना है। द नेक्स्ट स्ट्रेच इज पिजन स्ट्रेच। ये आपके हिप्स, एक्सटर्नल रोटेटर्स, हिप फ्लेक्सर्स, ग्लूट्स और पेरिफॉर्मिस को स्ट्रेच करेगी। आप किस मसल को ज्यादा स्ट्रेच करते हैं ये डिपेंड करेगा कि आप इस एक्सरसाइज को किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज में आपको हमेशा ट्राई करना होता है कि आपका टोर्सो स्ट्रेट रहे, यानी आप अपने टोर्सो को ट्विस्ट ना करें। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने से पहले आप अपने हिप फ्लेक्सर्स और ग्लूट्स की फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करें। इसके लिए जो मैंने आपको प्रीवियस एक्सरसाइज बताई है, जो कि है वॉल लंज स्ट्रेच, उसको परफॉर्म करें, जिससे आपके हिप फ्लेक्सर्स की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी। और इसके साथ आप 90 डिग्री फोल्ड परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें आप
आपके ग्लूट्स बहुत ज्यादा स्ट्रेच होंगे। इस स्ट्रेच को परफॉर्म करते हुए आप अपनी बॉडी को फॉरवर्ड लेग की तरफ ट्विस्ट करें। इससे ये एक्सरसाइज ज्यादा प्रीफॉर्मिस और ग्लूट्स को स्ट्रेच करेगी। इसके बाद आप पिजन स्ट्रेच में अपनी फॉरवर्ड लेग की नी का एंगल कम कर सकते हैं, जिससे ये एक्सरसाइज थोड़ी इजी हो जाएगी। पिजन स्ट्रेच में आपको अपने टोर्सो को स्ट्रेट रखना है, लेकिन अगर आप अपने ग्लूट्स को स्ट्रेच करना चाहते हैं तो इस एक्सरसाइज में भी आप अपनी बॉडी को फॉरवर्ड फोल्ड कर सकते हैं और 90 डिग्री फोल्ड की तरह इसमें भी आप अपनी फॉरवर्ड लेग की तरफ अपनी बॉडी को स्लाइटली ट्विस्ट करेंगे। द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज शोल्डर डिसलोकेशंस। डोंट वरी, योर शोल्डर विल नॉट डिसलोकेट, बट दिस एक्सरसाइज विल हेल्प यू टू improve your mobility and flexibility of the shoulder in almost every range of motion। इस एक्सरसाइज में अगर आप बिगिनर हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस एक्सरसाइज को किसी रेजिस्टेंस बैंड के साथ परफॉर्म करें, क्योंकि रेजिस्टेंस बैंड आपकी मोबिलिटी के मुताबिक स्ट्रेच होता जाएगा और इस तरह आपके शोल्डर सेफ जोन में रहेंगे। लेकिन अगर आपके पास रेजिस्टेंस बैंड नहीं है तो आप किसी स्टिक के साथ इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करें। इस एक्सरसाइज में आपके हैंड्स जितने ज्यादा वाइड होंगे ये एक्सरसाइज उतनी ईजी होगी। जैसे जैसे आप इस एक्सरसाइज में प्रोग्रेस करेंगे तो आप अपने हैंड्स को क्लोज करते जाएंगे। अगर आप इस एक्सरसाइज में रश करेंगे तो ये एक्सरसाइज डेंजरस साबित हो सकती है, लिहाजा इस एक्सरसाइज को ओवर द टाइम बिल्ड करें। द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज इजी ब्रिज। दिस एक्सरसाइज स्ट्रेचेस योर एंटीरियर पार्ट सो योर चेस्ट, एंटीरियर डेल्टोइड एंड बाइसेप and strengthen your posterior part for your traps, glutes, hamstrings, etc. It also strengthens your posterior deltoid, which will help you in L-sit, V-sit and other advanced skills like that. इस एक्सरसाइज में आपको अपने स्कैपुला को रिट्रैक्ट करना है और अपनी बॉडी को फ्लोर के पैरेलल करने की कोशिश करनी है। बिगिनिंग में हो सकता है कि आप ऐसा ना कर पाएं, लेकिन आप अपनी बॉडी को जितना हाई ले जा सकें उतना ले जाने की कोशिश करें और ओवर द टाइम इस एक्सरसाइज में बिल्ड करते हुए आप अपनी बॉडी को फ्लोर के पैरेलल ले जाएं। इस एक्सरसाइज में आप अपने हैंड्स को फॉरवर्ड या बैकवर्ड प्लेस कर सकते हैं जो आपको कंफर्टेबल लगे। इस एक्सरसाइज में रियर डेल्टोइड्स को ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए आप बैकवर्ड लीन हो सकते हैं। आप इस एक्सरसाइज के रेप्स परफॉर्म कर सकते हैं या आइसोमेट्रिक होल्ड्स कर सकते हैं। द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज स्किन द कैट। ये एक्सरसाइज सिर्फ मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी ही नहीं डेवलप करेगी बल्कि स्ट्रेंथ भी डेवलप करेगी। ये एक्सरसाइज आपकी अपर बॉडी के ऑलमोस्ट सारे मसल्स यूज करती है। इस एक्सरसाइज पर मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस एक्सरसाइज को सीखने में आपको शोल्डर डिसलोकेशंस और इजी ब्रिज हेल्प कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज की बॉटम पोजीशन को जर्मन हैंग कहते हैं। आप जर्मन हैंग को 30 से 60 सेकंड के लिए बिल्ड करें, लेकिन इसमें इतना ही डीप जाएं जितनी आपकी मोबिलिटी अलाउ करे। द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज बैक ब्रिज। दिस एक्सरसाइज इज माय फेवरेट एक्सरसाइज बिकॉज इट स्ट्रेचेस अ लॉट ऑफ मसल्स एट द सेम टाइम। ये एक्सरसाइज बिगिनर एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन इसको मैं मोबिलिटी एक्सरसाइज में ऐड करना जरूरी समझता हूँ। इस एक्सरसाइज को बिगिनर लेवल पर परफॉर्म ना करें और प्रीवियस एक्सरसाइजेज जैसे कि शोल्डर डिसलोकेशन, इजी ब्रिज और स्किन द कैट के साथ कुछ मोबिलिटी बिल्ड करें, इसके बाद इस एक्सरसाइज की तरफ वर्क करें। ये एक्सरसाइज बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स एक्सरसाइज है, लिहाजा इस पर मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि इसकी वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी। लेकिन इस पर इंशाल्लाह मैं फ्यूचर में वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं इसको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। इस एक्सरसाइज की तरफ बिल्ड करने के लिए आप कोबरा पोज इंप्रूव करें, इससे आपकी बैक फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी। इसके बाद आप कुछ वॉल स्टैंड टू स्टैंड ब्रिजेस परफॉर्म कर सकते हैं जिससे आपकी बैक मोबिलिटी इंप्रूव होगी। इसके अलावा आपको वॉल लंज स्ट्रेच भी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं क्योंकि वो हिप फ्लेक्सर को स्ट्रेच करते हैं और बैक ब्रिज में भी आपके हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच होते हैं। प्रीवियस एक्सरसाइजेज में कुछ मोबिलिटी इंप्रूव करने के बाद एलिवेटेड ब्रिज परफॉर्म कर सकते हैं। ये फुल बैक ब्रिज से स्लाइडली इजियर होगी। इस एक्सरसाइज में जैसे जैसे आप कुछ स्ट्रॉन्ग होते जाएं तो उस ऑब्जेक्ट की हाइट कम करते जाएं जिस पर आपने अपने फीट को रखा है। द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज साइड फ्लेक्शन स्ट्रेच। ये एक्सरसाइज आपकी साइड फ्लेक्शन मोबिलिटी को इंप्रूव करने में हेल्प करेगी। बिगिनिंग में इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हुए आप कम रेंज ऑफ मोशन यूज करें और जैसे जैसे आप इंप्रूव होते जाएं तो रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज करते जाएं। और अगर आप अपने हैंड्स को हेड पर रखेंगे तो ये एक्सरसाइज स्लाइटली हार्ड हो जाएगी और अगर आप अपने आर्म्स को ओवर हेड पोजीशन में ले जाएंगे तो ये एक्सरसाइज और ज्यादा हार्ड हो जाएगी। ये एक्सरसाइज परफॉर्म करते हुए बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि अपनी बॉडी को ट्विस्ट करते हैं, तो आपको अपनी बॉडी को ट्विस्ट नहीं करना है। इससे आप उन मसल्स को स्ट्रेच नहीं करेंगे जो आप स्ट्रेच करना चाहते हैं। द लास्ट एक्सरसाइज इज स्क्वाट। दिस एक्सरसाइज इज द बेस्ट फॉर इंप्रूविंग योर हिप्स, नीज एंड एंकल्स मोबिलिटी। ये एक्सरसाइज ऑलमोस्ट हर कोई परफॉर्म कर सकता है, लेकिन इसमें बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि अपनी बैक को राउंड करते हैं। लिहाजा आपको इसमें अपनी बैक को राउंड नहीं करना और अपनी बैक को फ्लैट रखना है। इस एक्सरसाइज में आप कुछ मूवमेंट्स भी परफॉर्म कर सकते हैं जिससे ये एक्सरसाइज और ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। These were some basic exercises that I think you should be training from the beginning. That's it for today's video. If you like anything about this video, then give a thumbs up. For more videos like this, subscribe to the channel and hit the bell icon. See you soon. Allah Hafiz.